एक और चीज है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, लेट्स से मैंने कहा एक वेरिएबल है जिसके नाम है ए और उसके अंदर मैंने 5 रखे, ठीक है, तो ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है कि भाई ए इक्वल टू 5, ए को मैंने 5 की वैल्यू असाइन करी, सही, कोई प्रॉब्लम। अच्छा, असाइनमेंट ऑपरेटर में एक तो सिंगल ही ऑपरेटर है असाइनमेंट का, और भी कुछ ऑपरेटर हैं जिनको कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। कंपाउंड असाइनमेंट से मुराद ये, मैंने पैराग्राफ में ये काम किया था कि प्लस इक्वल टू, कि पहले से जो लिखा हुआ है वो भी रहे और अगला भी आ जाए, तो मैं चाहता हूँ प्लस इक्वल टू करना है। मैंने कहा भाई ए प्लस इक्वल टू 5 और उसके बाद में डॉक्यूमेंट डॉट राइट करता हूँ ए को। अब ए की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, देखें, चलो इस तरह से लेते। पहले तो ये देखें, पहली लाइन में ए की वैल्यू 5 है, दूसरी लाइन में हमने कहा ए की वैल्यू क्या हो गई 7, क्या रिटर्न आना चाहिए 7 आना चाहिए, बिल्कुल। आइए देखते हैं, तो हमारे पास 7 आउटपुट आता है। मैं जरा जूम इन कर लूँ इसको। ये तो सिंपल असाइनमेंट है कि भाई इक्वल टू, अगर मैं कहता हूँ प्लस इक्वल टू, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इस असाइनमेंट में आपने पहले ए के अंदर प्लस करना है 7 को, और फिर जो भी वैल्यू बनी वो ए को दे देनी है। मतलब ए में ऑलरेडी 5 मौजूद है, प्लस 7 कितना हो गया 12, एंड 12 इक्वल टू ए। आइए देखें अब आउटपुट, इसका आंसर 12 आना चाहिए। ये है कंपाउंड असाइनमेंट, प्लस इक्वल टू, इसी तरह माइनस इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, कि भाई हम एक ही लाइन में एक काम कर रहे हैं कि हम प्लस भी कर रहे हैं और असाइन भी कर रहे हैं, ठीक है जी। मैंने कहा माइनस इक्वल टू 5 माइनस 7 कितना होता है -2 इक्वल टू ए, तो कितना बनेगा -2 आंसर आना चाहिए, देखें, ओके। इसी तरह एक और है आपका मल्टीप्लाई इक्वल टू, ये भी 5 इंटू 7 35 हो गया, और जो भी वैल्यू आई वो ए के बराबर कर दो, तो यहाँ पर आंसर आना चाहिए 35। इसी तरह डिवीजन के हालात है, थोड़ा सा इसको वो कर लेते हैं बड़ा, कि भी 15 और मैंने कहा डिवाइड इक्वल टू 3, ठीक है। अब 15 को जब 3 में डिवाइड किया जाता है तो आंसर आता है 5, ऐसी है। आइए देखते हैं ए की वैल्यू क्या हो गई है, जी हाँ, ठीक है भाई, तो ये डिवाइड इक्वल टू हो गया। इस तरह मैंने एक और ऑपरेटर आपको अर्थमेटिक में पढ़ाया था, मॉड्यूलस, मॉड्यूलस इक्वल टू। अब मैंने कहा ए मॉड्यूल इक्वल टू 3, तो आंसर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, क्योंकि रिमाइंडर रिटर्न करता है, ठीक है भाई। देखते हैं, बिल्कुल सही है, 0 आंसर आया। हम थोड़ा सा टेस्टिंग के लिए मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। मैंने कहा भाई इसकी वैल्यू है 19 मॉड्यूलस 3, तो ये अब आंसर आना चाहिए 1 आया। 1 क्यों आया, क्योंकि 3 6 आर 18 और 1 बच गया, ठीक है भाई, 3 के टेबल में 18 तो आता है ना, सही है। तो ये हमारा जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर थे, कंपाउंड असाइनमेंट।